Chairman Dr. Anil Kumar Jain to share his views on PNG Drive 2.0. आप सब लोगों को नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम लोग को आमंत्रित करने के लिए श्री पाटीदार जी का धन्यवाद। कलेक्टर साहब जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए, और सेन गुप्ता जी जो दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए मेरे साथ आए हैं। बहुत छोटी सी बात है, आप सब लोगों का अभिनंदन करना है कि आपने एक अच्छे ईंधन को पसंद किया और इस दिशा में आप लोगों ने आगे बढ़े हैं। यह काम पश्चिम दुनिया में, यूरोप में और दूसरे देशों में लगभग 100 साल पहले, 80 साल पहले हो गया था। यूरोप में उनकी जो हीटिंग है, क्योंकि वो थोड़े ठंडे देश हैं, तो उनके घरों की हीटिंग के लिए और अपने उनके किचन में ईंधन के लिए वो लोग इसी ईंधन का, जिसे हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। आपके यहाँ तो बहुत होती है, राजस्थान में बाड़मेर में तेल के साथ साथ गैस मिलती है, और परंतु देश की आवश्यकता के हिसाब से हमारे पूरे देश का उत्पादन कम है, इसे भी इंपोर्ट करना पड़ता है। एक मायने में एलपीजी भी इंपोर्ट होती है और ये भी एक इंपोर्टेड गैस है। तो इसमें एक ही समस्या थी कि इस गैस को घर तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन से इसे लाना पड़ता है, और पाइपलाइन फिर अपने को घर तक पहुंचानी पड़ती है। तो जब नए घर बनते हैं, जैसे कि आपके यहाँ मुझे पता चला 2 टावर्स बन रहे हैं, तो उनमें तो अभी से डल जाएगी। पर जब ये पुराने घरों में करना पड़ता है तो थोड़ा एक उपभोक्ता को साथ में लेना पड़ता है, वो हाँ भरे, फिर कंपनी देखती है कि यहाँ तक गैस वो लेके आएगी, तो पाइप डालेगी, ज़मीन खोदेगी, उसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ जब लाएं, आपके पास यहाँ 450 फ्लैट हैं, अगर 200-300 लोग लेने को तैयार हों तभी वो विकल्प बन पाता है, नहीं तो कंपनियाँ करती नहीं है। तो ये इस सोसाइटी ने मैंने पूछा, अच्छी बात है, यहाँ डॉक्टर्स की ज़्यादा सोसाइटी है और डॉक्टर्स जागरूक भी हों तो अच्छा ही होता है। तो आप लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये ईंधन ये ज़्यादा सुगमता से और ज़्यादा एफिशिएंटली जलता है। तो एलपीजी से इससे आपको अधिक ऊर्जा मिलती है। खाने को पकाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, चाहे वो बिजली से ऊर्जा लें, पहले ज़माने में अंगीठी में कोयले से करते थे, लकड़ी से करते थे, तो एलपीजी से करें या वही गरमाइश हम लोग इस गैस से लें, इसका ये ज़्यादा स्वच्छ, ये ज़्यादा अच्छी जलती है। और इसकी जो, जैसा कि मैंने बताया कि एलपीजी भी बाहर से ही ज़्यादातर आयात होती है और ये भी होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ये गैस सस्ती है। तो इसलिए जब हम एलपीजी से इस पे जाते हैं तो थोड़ा हमारा बिल कम हो जाता है। एक मैंने अभी बहनों को कार्यक्रम के पहले एक बात बताई थी कि दोनों गैसें अलग हैं। हम गैस कह देते हैं, गैस तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एलपीजी भी है, नेचुरल गैस भी है, पर इसका जो तकनीकी है ये मीथेन है और वो एलपीजी प्रोपेन है। तो दोनों को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका जो आपसी मिश्रण होता है वो अलग अलग होता है। जो हमारा चूल्हा होता है उसमें जो पाइप आती है उसमें ये गैस आती है, फिर जो हमारे बर्नर में जो छेदे होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, दोनों का मिश्रण बनता है, फिर वो जलती है। तो अभी आप लोग के पास जो चूल्हे हैं वो आपके एलपीजी वाले, तो उन्हीं पे थिंग गैस ने, इनके लोगों ने उसको थोड़ा बहुत उसके मुंह को बड़ा करके इसको इस योग बना दिया है। तो अभी तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलग चूल्हे होते हैं, उसमें जो उसके जो छेदे होते हैं बर्नर के ऊपर, वो एकदम इसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो अभी जो मैं एक फ्लैट में जाके आया हूँ, तो अभी इन्होंने उनको 3 बर्नर्स का एक नया, जो सिर्फ पीएनजी के लिए विशिष्टता बनाया गया है, वो भी दिया है। अगर आप उसको उपयोग करेंगे तो 10-15% से 20% आपका बिल और कम हो जाएगा।
तो वो एक नया चूल्हा होगा, इतना ज़रूर है कि जब ये नया कनेक्शन आप लेते हैं तो इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनका मीटर वीटर लगाने का आपके ऊपर खर्च आता है। तो उसके साथ साथ अगर ये आपसे बोल दें कि वो चूल्हा भी नया लेना पड़ेगा तो इस कार्यक्रम को थोड़ी ठेस पहुंचती है। इसलिए पूरे भारत में दिल्ली में सबसे पहले हम लोग तो इसको 10-15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ भी चूल्हे पुराने ही ठीक किए गए। पर आप लोग सोचें, अगर 3,000 रुपये का शायद इन्होंने मुझे बताया स्टील का चूल्हा है, और अगर सोसाइटी इकट्ठे 300-400 अगर आप लोग की RWA खरीदती है तो हो सकता है कि वो 2,500 रुपये में भी मिल जाए। और अगर आपका बिल 1,000 रुपये महीने का है और उसमें 15% भी बचत हुई तो 1,500 रुपये महीना, 1,800 रुपये साल, तो 1-1.5 साल में तो आपका उसका कॉस्ट निकल आएगी और फिर परपेचुअली हमेशा के लिए बचत होगी। तो ये एक कन्वीनियंट फ्यूल है। ये मैंने आपको चूल्हे वाली बात बताना उचित समझी, क्योंकि आपके यहाँ मीटर भी अब नए लग रहे हैं। वो मीटर भी मैंने देखा, उसमें भी वो मीटर बात करेंगे इनके पूरे अधोसंरचना से, क्योंकि इसमें आप कई बार स्टूडेंट्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, किराएदार होते हैं, वो पहले से ही उसमें 1,000 रुपये का जैसे रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, वो व्यवस्था भी उसमें होती है। तो वो मीटर आपके अच्छे लग रहे हैं, चूल्हे भी अगर आप अच्छे लगाएं, नया ईंधन लें। तो ये अभी जो इन्होंने बोला PNG ड्राइव 2.0, 2 मतलब ये दूसरी राष्ट्रीय स्तर का अभियान, ये हमने 2 साल पहले किया था, 2014 की जनवरी से मार्च। अभी हम फिर इसे कर रहे हैं अभियान। देखिए CNG बहुत अच्छा चल रहा है देश में। मुझे पता चला कि आपके यहाँ जोधपुर में प्रति माह, प्रति वर्ष जो नई गाड़ियाँ, स्कूटर तो ज़्यादातर देखिए इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं या पेट्रोल वाले हैं, उसमें CNG है, थोड़ा सा है, परंतु जो भार वाले वाहन हैं, छोटे वाले वाहन, LCV, और जो कारें हैं, उसमें तो सुना है कि 2/3 सेल CNG की ही हो रही है। तो उसमें तो अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राहक ने खुद ही उसे एडॉप्ट कर लिया है। इसके लिए अभियान चलाने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बताया कि पहले से ही LPG घरों में है, लोग उससे खुश हैं, और सरकार में LPG को थोड़ा सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये अभियान हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे 2 साल पहले चलाया था, अभी फिर चलाया है। तो हम लोग दिल्ली से मैदान में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, मैं जोधपुर आया हूँ। तो ये आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ है पूरे जोधपुर के GA के लिए। तो ये आप इस अभियान में आप लोग तो शरीक हुए ही हैं, परंतु आपके और जो रिश्तेदार, मित्र जोधपुर में, अब इन्होंने मुझे बताया कि जितनी पाइपें बिछा दी हैं उस मान से लगभग 90,000 से 1,00,000 कनेक्शन जोधपुर में शहर में दिया जा सकता है, परंतु अभी सिर्फ 50 से 52,000 ही हुआ है। तो ये आप लोग के घर अगर दूसरे लोग देखने आना चाहें तो उन्हें स्वागत करिए, उनको बताइए और भी दूसरे लोगों को बताइए। अच्छा ईंधन है, कन्वीनियंट है, सिलेंडर लाना ले जाना, और एक तरह से वो थोड़ा डेंजरस है, उस सब से आप मुक्ति पाएंगे। मैं विशेष तौर पर कलेक्टर साहब का और इनके जो पूर्वाधिकारी रहे उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम को बहुत प्रोत्साहन दिया है। मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ मुख्य सचिव वगैरह से मिलता हूँ, और ये आपके यहाँ जैसे ये पाइपें डाली जा रही हैं, इसको डलवाने में जिला प्रशासन का और नगर निगम का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे कोई अड़चन नहीं है, इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि सोसाइटी, अगर ये वो जयपुर स्तर की हैं कि जब नई बिल्डिंग बने तो उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो तब मिलता है जब बिजली, पानी, सीवर लाइन लग जाती है। उसी तरह से अगर ये भी जोड़ दें तो अभी क्या है कि मालिक मकान है, किराएदार आया है, किराएदार कहता है मैं क्यों पैसे खर्च करूं कनेक्शन लेने में, मैंने चले जाना है, और मालिक मकान कहता है मेरे को किराया उतना ही मिलना है, मैं क्यों करूं। तो अगर ये जब ये नए आवास बने, नए फ्लैट बने, तो इस तरीके का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए। और जो सरकारी बसें हैं RSRTC की, वो CNG पे हो जाएं। सरकारी मोहल्ले हैं, उसमें मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जो राज्य की PWD होगी आपके यहाँ, उसी के घर होते हैं, तो घर, सरकारी घर, पुलिस की कॉलोनी, न्याय परिसर रास्ते में मैंने देखा, नया कुंज आई थिंक नाम है, अगर उन सभी घरों को भी करेंगे
सरकारी अधिकारी अगर उपयोग करेंगे, सरकारी अस्पताल उपयोग करेगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई सरकार के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद नहीं करते दूसरों को बोलते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ये चलना चाहिए। अगले 4-5 साल में अगर हम पूरे देश में ये एक स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था कर दें, तो जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्र का ऊर्जा का बिल कम हो जाएगा और एक स्वच्छ ईंधन, कन्वीनियंट ईंधन के रूप में मुनासिब होगा। धन्यवाद।